गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। ये जो साथ का लफ्ज होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपके साथ होता है लेकिन साथ नहीं होता। ये बात हमने ताना मारा है अस्तगफिरुल्लाह सुबह से उठा के। नहीं, आपको नहीं कहा। हम तो देखिए आपस में बात करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कोई टॉपिक ऐसा उसमें डायलॉग करते हैं। कभी ये थोड़ी होता है कि सबीन बस बोल रही है और मैं सुन रहा हूँ, या मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और सबीन सुन रही हूँ। ऐसा नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे होते हैं। इस तरह जब गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, हम उनसे सुनते हैं, आप सवाल कर रहे होते हैं। ये थोड़ी होता है कि आपने एक सवाल किया, अगले भाई साहब ने शुरू किया और पूरा एंड तक बोले। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ना हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, आज मेरा जो मौजू है वो है वन वे कम्युनिकेशन। अक्सर ये होता है कि आप किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं या आप दो दोस्त बैठे होते हैं आपस में, एक बोल रहा होता है और दूसरा सुन रहा होता है। अब ये जो मामला होता है ना वन वे कम्युनिकेशन का, कि भाई ठीक है किसी मौजू पे आपकी ग्रिप भी है, किसी बारे में आप बात भी करना चाहते हैं, मे बी यू आर डिस्टर्ब्ड, आप उस बारे में शेयर करना चाहते हैं, यू वांट टू बी हर्ड, बट एट द सेम टाइम प्लीज वन वे कम्युनिकेशन ना रखें। अगले को पार्टिसिपेट करने दें, उसको भी सुने, उसकी राय का एहतराम करें। हो सकता है आप डिसएग्री करें बट सुने। ये जो वन वे कम्युनिकेशन होती है जिसे हम मोनोलॉग कहते हैं, इसमें डायलॉग नहीं होता ना, इट्स मोनोलॉग, जो कि आप बस कह रहे हैं और अगला बस सुन रहा है। ये दो लोगों के दरमियान भी होता है और कई लोगों के दरमियान भी हो सकता है, जहाँ पे एक गैदरिंग में एक शख्स बोल रहा होता है, बाकी सब सुन रहे होते हैं। वैसे क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ? जी कब? अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी कब, बिकॉज वो थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, बट लेकिन रिसेंट हुआ है? रिसेंट कुछ दिन पहले की बात है प्रॉब्ली। एंड यू नो के अमूमन हमारे से तो अक्सर औकात ऐसा हो जाता होता है, बट उसका एक सोल्यूशन भी होता है ना। मैं क्या करती हूँ बताएं? आप तो वहां से खिसक जाती हैं ना, आप तो निकल जाती हैं, कहती हैं मेरा अपना रास्ता और तुम्हारा अपना रास्ता। अच्छा, मेरा मामला थोड़ा डिफरेंट है। मेरा मैं रबत में मारा जाता हूँ। मेरा दिमाग सुन होना शुरू हो जाता है। मैं लिटरली बता रही हूँ। आई डोंट नो आप लोगों का क्या, आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है, या आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही होती है। लिटरली मेरा माइंड सुन हो जाता है और मैं बहुत जोन आउट हो जाती हूँ, और मुझे समझ आना बंद हो जाता है कि अगला बंदा जो भी बोल रहा है, बंदी जो भी बोल रही है, वो क्या बोल रही है, और उसके बाद मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही होती। एंड लिटरली मैं वहां से फिर मैं उठ जाती हूँ, जो कि आई डोंट नो रूड होता है नहीं, लेकिन मैं तरीके से उठती हूँ। पता ना चले। मैं लेट मी ऐड दिस, तरीके से कोई तरीका नहीं होता। तरीका सिर्फ एक होता है कि सबीन निकल जाती है वहां से। There is just that one particular way कि साइलेंटली निकल जाती है। बिकॉज देखें, जो अगला शख्स बोल रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ा ना आपकी प्रेजेंस से। आप ये भी तो देखें, जो वन वे कम्युनिकेशन है उसको सिर्फ ये है कि आप उसके सामने एक दीवार खड़ी कर दो, एक डमी बिठा दो, एंड देन वो शख्स बात कर रहा है और आप सुन रहे, तो आप है नहीं है, सोफा पड़ा हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ा होता है? लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मुरव्वत में मारे जाते हैं, और वो लोग हमारे दरमियान ही मौजूद है। लेफ्ट, अब हम नाम नहीं लेंगे, पर्सनल हो जाएगा, लेकिन हमारे दरमियान ही मौजूद है। हमारे दरमियान ही तो मौजूद हैं वो तमाम लोग। वो मुरव्वत में मारे जाते हैं, वो तब तक वहां बैठे रहते हैं जब तक अगले की बात ना खत्म हो जाए, which is fine। कभी कभी ये होता है, देखें ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मजाक किया नहीं, मजाक किया, सीरियस बात कर रहे हैं। हम सीरियस बात कर रहे हैं। मुरव्वत में मारे जाते हैं, मुरव्वत में मारे जाते हैं। अच्छा देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। एक वो लोग जिनको बहुत बातें करने का शौक होता है। ठीक है, आपको बातें करने का शौक है और आप बहुत ज़्यादा बोलना चाह रहे हैं, और आपको है कि अपने कॉन्वर्सेशन को आपने हाईजैक करना है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिनको होता है कि बस हम ही ठीक है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए। और ये वाला जो बिहेवियर होता है एक महफिल के आदाब के बिल्कुल खिलाफ होता है। बिकॉज आपको सबको बोलने का मौका देना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि दो दोस्त बैठे हुए हैं, या कोई ऐसा शख्स आपके सामने बैठा हुआ है जिसको सिर्फ बोलने देना चाहिए, सो दैट वो वेंट आउट कर सके, उसके दिल में जो बातें वो आपसे शेयर कर सके, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके, वहां पर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर होना है और आपको उसकी बात को सुनना है विदाउट एनी इंटरप्शन, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट आज का जो हमारा टॉपिक वो जी वन वे कम्युनिकेशन, और वो पहली वाली जो कैटेगरी थी उसमें ज़्यादा फिट हो रहा है। सही बात है, लेकिन जो आपने बात की ना सबीन, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर दो दोस्त हैं, कोई ताल्लुक ऐसा जहाँ पे आप नॉर्मली आपकी वन वे कम्युनिकेशन नहीं होती है, बट समहाउ कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा फेज किसी शख्स की जिंदगी में आ चुका है कि उसे फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट एक ऐसा शख्स चाहिए जो सिर्फ सुने उसको, तो प्लीज उस वक्त तो लाजमी सुने उसको, क्योंकि उस वक्त उसको आपकी जरूरत है, आप पर ट्रस्ट कर रहा है, आपसे शेयर कर रहा है। लेकिन अगर आपको उससे बातें करने का बहुत ज्यादा शौक है, तो प्लीज वो थोड़ा सा महफिल, थोड़ा सा हम हमेशा कहते हैं कम्युनिकेशन पे काम करना। मेरे पास हल है इसका। मेरे पास तो ऑलरेडी हल है। नहीं,
नहीं नहीं, वो तो हमारा हाल है ना, मैं उनको हल दे रहा हूँ जो ये करते हैं, उनको भी तो हमें गाइड करना है ना, बताएं जी, solution- उनका भी तो इलाज करना है ना, सोल्यूशन क्या होता है? जो भी होता है उस मरज का इलाज भी तो करना है ना। वो इलाज ये है कि अगर आपको शौक है वन वे कम्युनिकेशन करने का, किसी महफिल में बैठ के सिर्फ आपको बोलने का, सादी सी बात ये है, अपना फोन उठाइएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उस पर लाइव जाएं और बोलना शुरू कर दें, चिल रहेंगे, ठीक है? तो बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, जिसने सुनना होगा वो वहां पर आके सुन लेगा आपको, जिसने नहीं सुनना होगा वो नहीं आएगा। ओके, और साथ ओके ओके करते रहे? नहीं, ओके ओके भी नहीं करना ना। ओके, क्या करने लगी हो? और ऐसे स्क्रॉलिंग करते हो, राइट? मैं लाइव नहीं जा रही। लाइव नहीं जाना, लोग जाए लाइव, जिन्होंने वन वे कम्युनिकेशन करनी होती है। तो प्लीज ये आज हमारा मौजूद था, कभी आप डिस्टर्ब हुए वन वे कम्युनिकेशन से, आप हर्ट हुए? मैंने लव्स हर्ट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि समटाइम्स आपकी ख्वाहिश होती है कि आप भी बात करें, पार्टिसिपेट करें, अपना ओपिनियन शेयर करें, लेकिन आगे से सिर्फ आ रही होती है बात, दिमाग सुनना हो, आप पार्टिसिपेट करें, प्लस आप इमोशनली कनेक्ट भी नहीं होते ना, फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिर समहाउ आपका जो भी ताल्लुक होता है, वो दोस्त हैं, कॉलीग्स हैं, कोई भी है, ताल्लुक आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज डोंट डू दैट, वन वे कम्युनिकेशन को जरा जिंदगी से निकालें। बात भी कर रहे होते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें और आपने अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना है। अच्छा, आज जरा हमें व्हाट्सएप करें, हमें बताएं कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आपने कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढा? मिस मैं बताऊंगा आपने क्या किया, हम तो ऑलरेडी बता लेकिन आपने हमें अपने नाम और शहर के साथ आज मैसेज करना है और आपने हमें बताना है क्या कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में मौजूद है जो किसी वन वे कम्युनिकेशन पे बिलीव करता है, जिसको कम्युनिकेशन की आदाब नहीं पता, और आपने उस तरह उस सिचुएशन में क्या किया? तो आज आपने व्हाट्सएप करना और आगे चल के प्रोग्राम में आपकी राय को शामिल और बात इसमें शामिल कर लेते जी, फिर हम ब्रेक की जाने पड़ेंगे। फिर हम ब्रेक के जाने पड़ेंगे। अच्छा, होता है समटाइम्स ये सभी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते ना, जिस तरह आपने कहा ना, आप निकल जाती हैं वहां से, कुछ मेरी तरह के जो बैठे रहते हैं, कुछ होते कहते हैं ना मैं निकलूंगा ना मैं बैठे रहूंगा, मैं बोलूंगा। अब उसमें क्या होता है, अगला नहीं, अगला भी बोल रहा होता है, ये भी बोल रहा होता है, ना ये उसकी सुन रहा है ना ये उसकी सुन रहा है। अगर कोई तीसरा बंदा सुने, बंदा की बात क्या हो रही है, ये कुछ कह रहा है, वो सुने बगैर कुछ और कह रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? तीसरे बंदे को पॉपकॉर्न लेके आके बैठ जाना चाहिए वहां पे। दैट्स अ नाइस आइडिया, एंटरटेनमेंट रिकॉर्ड भी करना चाहिए, रिकॉर्ड भी कर। ब्रेक के जाने पड़ते जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। कोहे नमक का पहाड़ी सिलसिला एक तवील अर्ज़याती तश्कील है जो अमूदी चट्टानों, नोकीली चोटियों, लहराते हुए पहाड़ों और वीरान वादियों का मस्कन है। होता है जो साल का ज़्यादातर अरसा ज़ेरे आब रहता है। साइबेरिया से जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और जहाँ की जंगली हयात हैं, ये सब इसकी बायोडाइवर्सिटी में और इस इलाके की वैल्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं। पीटीवी होम की तरफ से सजाई है ये शाम, जिसमें हम सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर लगा है जी स्टॉल्स का मेला और क्या कुछ नहीं है खाने को। तेरी याद आती है रे, एक सुंदर प्यार का और सपना लाती है रे, माही वे। हम सब भी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं और खुशियाँ बांट रहे होते हैं। मैनू नहीं फर्क पड़ना, तू नहीं मेरा सजना। 40 साल कामयाबी का राज यही है कि कभी आई लव यू बोला ही ताना 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 वेख के रूप मेरा, मुंडिया ने मर जाना वेख के रूप मेरा।
लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके किंग ऑफ भंगड़ा आरिफ लोहार चुकी पारा लिकटियां दसिए वो एक फुल मोती दा मार के जगा सुनिए वो एक फुल मोती दा मार के जगा वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए खवातीन का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो आगे बढ़ें और उसी तरह काम करें जैसे कि मददजात कर रहे होते हैं, और इसके लिए उनको स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कहेंगे अच्छा हम स्पेस तो दे रहे होते हैं, लेकिन हम ओवरऑल अगर देखा जाए वर्क प्लेस की बात की जाए, वहाँ पर हम कितना अपनी खवातीन को कंफर्टेबल करते हैं, ये कितना ज़रूरी है, कैसे कैसे हमारा किरदार इसके अंदर हो सकता है। एट द सेम टाइम क्या वाकई इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज हैं शोएब आजकल? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई थिंक अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन बहुत कम है, चूंकि ज़ाहिर है जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 50% खवातीन हैं हमारे माशरे में, और तो अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि 50% मतलब आपकी मुल्क की हाफ पॉपुलेशन है, और सोचें कि एक मुल्क की आधी आबादी अगर काम ही नहीं कर रही है तो फिर मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? लेकिन जीडीपी में सिर्फ 1-2% का ही रोल है, तो दैट क्लियरली शोज के बहुत कुछ होने की जरूरत है। बिल्कुल। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ कह सकें कि अच्छा हमने ये भी कर दिया या हम ये कर रहे हैं या हम ये करेंगे, इन एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो हो रहा होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट या इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है। सो आज इस मौजूद में हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिदरा सुदोजई ने, बल्कि मैं ये सवाल रखूंगा कि सबीन फारूक सुदोजई और सिदरा सुदोजई है, मतलब कास्ट भी सेम है, कोई रिश्तेदारी तो नहीं आप दोनों के आपस में? बहन जा रहा। अस्सलाम वालेकुम सिदरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे ख्याल है सिदरा से क्वेश्चन यही रखते हैं जो आप वाला नहीं सीरियस वाला क्वेश्चन हम ये रख लेते हैं कि सिदरा आपकी नज़र में आजकल एक एम्पावर्ड खातून कौन है? बाइख्तियार खातून कौन है? सबीन, देखिए मैं फाइनेंशियल जो एम्पावरमेंट है उससे हट के एक बात करूंगी कि बाइख्तियार खातून का मतलब मेरी नज़र में वो है कि जो अपने डिसीजन मेकिंग खुद कर सकती है, कि आपको अपने डिसीजंस के लिए आपको अपनी किसी भी किस्म की मैं बहुत बड़े डिसीजंस की बात नहीं करूंगी, लेकिन हर वो छोटे से बड़ा फैसला कि जो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं, आपने क्या पढ़ना है, आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, आपने कहाँ जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ख़वातीन को जो है वो एक शुतर पे महार छोड़ रहे हैं, लेकिन हर वो लड़की, हर वो बच्ची, हर वो माँ जो अपना कोई भी फैसला इंडिपेंडेंटली ले सकती है। सो इन माय व्यू शी इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड। वैसे फिर मर्द तो इंडिपेंडेंट ना रहे? क्यों जी? मर्द कहाँ खुद से फैसला ले पाते हैं? ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आस्क दिस फ्रॉम अ मैन, लिटरली। यहाँ पे बहुत ज्यादा देखिए, अब वो एक टाइम था ना कि आवाज कान में भी आ रही, प्रोड्यूसर नहीं, वो एक टाइम था औरतें वुमेन कार्ड खेलती थी, अब लड़के जो है वो मेन कार्ड खेलना स्टार्ट हो गए हैं। माय पॉइंट इज कि देखिए, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने कोई डिसीजन लेना होगा तो मैं अपनी वालिदा से भी मशवरा करूंगा, मैं अपनी वाइफ से भी पूछूंगा, मैं बेटी से भी डिस्कस करूंगा। आप बाय चॉइस करेंगे ना? नहीं, बाय चॉइस नहीं, जो सेकंड वाला मामला है ना वो बाय चॉइस नहीं होता। शुएब, नहीं, मशवरे की अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन डिसीजन लेने की अहमियत अपनी जगह पे है। अगर सबीन ने कोई डिसीजन लेना है, ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू कंसल्ट हर हस्बैंड, शी इज गोइंग टू कंसल्ट हर फादर। सिमिलरली मुझे अगर अपने लिए कोई मेजर डिसीजन लेना है तो ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली के कंसेंट के बगैर वो नहीं ले सकती। मैं भी नहीं लूंगा। लेकिन जहां पे बात है ना कि मेरा पॉइंट ये है कि आप पे डिसीजन इम्पोज कर दिया गया है या आपको ये इख्तियार दिया गया है कि आप कंसेंशुअली सबसे मिलके अपने ओन पे कुछ डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ऐड जरूर किया, लेकिन हाँ देखिए, बहुत कम लोग हैं जो राय लेते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि नॉर्मली इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी ये नहीं होता। मैं सिर्फ उसको लाइटर साइड पे लेकर जा रहा था। जनरली यही होता है कि वाकई मर्द अपना फैसला खुद, बल्कि फैसले थोपते हैं, फैसले सुना दिए जाते हैं। बस एक फैमिली के अंदर हम कहते हैं कि घर का सरबराह, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते एक औरत जो पूरा घर संभाल रही होती है,
पिलर होती है उस घर की, हम Absolutely. उसके डिसीजन को या उसकी राय को कहीं ना कहीं हम राय शामिल आप नहीं कर रहे सबीन होते देखिए, हैं, हम आयरो impose ऐसी कर रहे ऐसी होते हैं। मिसालें आती हैं जहां पर आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट यहाँ पर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जहां जहां पे हमने देखा है कि तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, वहां हम ये देखते हैं कि एक औरत की राय, उसकी ख्वाहिश, उसका फैसला, कैसे उसने जिंदगी में आगे बढ़ना है, किसके साथ उसने जिंदगी को का सफर आगे बढ़ाना है, वो इंपॉर्टेंस ही नहीं रखता। वो मर्द की अना बहुत ऊपर आ जाती है। सो सॉरी टू से दिस, बट दिस इज एक्चुअली द कि मैं एक औरत से क्यों पूछूं। Yes. अच्छा सिद्रा, प्रॉब्लम तो अब हम भी डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, और ऑब्वियसली आप भी बहुत सारे केसेस भी आप डील करती होंगी इससे रिलेटेड, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई वाकया होता है, जो कि रिसेंटली हमने कुछ वाकयात देखे भी हैं, बात होती है कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया पे, उसके बाद कुछ ना कुछ चलें लॉज की इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, और या हम एज अ सोसाइटी कोई ना कोई स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं, बट हम देख रहे होते हैं कुछ टाइम के बाद सब चीज़ें गायब हो जाती हैं, एक क्योंकि नया एक वाकया नया होता इशू है। हो जाता है, एक नया वाकया हो जाता है, पिछला वाकया कहीं ना कहीं जो है वो पर्दे के पीछे चला जाता है। सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, हम कोई ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाएं, लेकिन वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस हों। सबीन, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से बात करूंगी। हमने देखा दुआ ज़हरा का केस हुआ था। Yes. सो उस केस को द एलिमेंट व्हिच वाज कीपिंग दैट केस अलाइव वाज हर फैमिली, Father. हर फादर। सो जब हम देखते हैं कि बहुत सारे वाकयात, बहुत हीनियस सॉर्ट ऑफ क्राइम्स हो जाते हैं, बहुत ऐसे जो हमारे माशरे में एक स्टिग्मा समझे जाते हैं, इस किस्म के वाकयात जब हो जाते हैं तो बैक एंड पे क्या होता है कि फैमिली को प्रेशराइज कर दिया जाता है, फैमिली को कह दिया जाता है, वो दबा दी जाती है बात, किसी का रेप हो जाता है या कहीं पे मर्डर हो जाता है। अल्टीमेटली जब वो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ सिचुएशन आ जाती है, दियत की तरफ सिचुएशन आ जाती है। फैमिली को अगर कोई इन्फ्लुएंशियल है तो वो एक अल्टीमेट प्रेशर आ जाता है फैमिली की तरफ। हाँ, यहाँ पे अगर उसको सस्टेनेबल करना है, अगेन आई विल कोट द दुआ ज़हरा केस, कि जहाँ पे एक फैमिली ने ये स्टांस लिया कि दे वर कीपिंग द केस अलाइव। हमने एक और केस देखा था, शाहजेब मर्डर केस। बिल्कुल। सो वहाँ पे भी द फैमिली दैट केप्ट द केस अलाइव। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आइदर आपके अपने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, या आपके अपने जो है वो उस चीज़ को लेके चल रहे हैं और एक एंड सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। एंड अगेन नूर मुकद्दम केस, नूर मुकद्दम केस कि वहाँ पे हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जहाँ पे द फैमिली दे आर कीपिंग द केस अलाइव। अब आप जो है वो किसी किस्म के अनड्यू प्रेशर में ना और आए। इसमें अब मीडिया का भी रोल रहा है कुछ केसेस में, लेकिन इसमें ये राय जरूर लोग रखते हैं कि जी कुछ केसेस में मीडिया ज्यादा हाईलाइट करता है, बाकी केसेस नहीं करता। डू यू थिंक इट्स ट्रू? देखिए शुएब, मीडिया के रोल के, सिंस यू गाइस आर मोर अवेयर ऑफ दिस फील्ड देन मी, लेकिन चीज़ ये है कि आपके पास अगर आज एक केस आया और कल एक नया केस आ जाएगा तो आप कितने अरसे तक पिछले केस को लिंगर ऑन करते रहेंगे? एज लॉन्ग एज मेरा केस है, अगर मैं उसके अंदर जो है वो अपना इनपुट नहीं दे रही, मैं उससे पीछे हट जाती हूँ, मीडिया का क्या कसूर इसके अंदर? That's मीडिया very ने true. तो हर रोज एक नई चीज को कवर करना है ना। Yes. और जब आप ये देखें कि अगेन अभी बहुत रिसेंट केस और बड़ा बर्निंग केस था दुआ ज़हरा का, जब तक सारी हियरिंग्स होती रही, उसके फादर अपीयर होते रहे, उसके पास जो है वो उनके बयानात आते रहे, मीडिया ने उस चीज़ को Yes. उसी तरीके से कवर किया, बिल्कुल। उतना ही पावरफुली। लेकिन अगर आप ही छोड़ देंगे अपने मसले को, अपने इशू को, तो मीडिया क्योंकि ने तो आगे फैमिली भी कवर पीछे हट करने हैं। जाएगी, उसमें कोई अपडेट नहीं आएगी, तो फिर मीडिया भी उसमें क्या रिपोर्ट करेगा? That's true. एब्सोल्युटली बिकॉज राइट। फैमिली ने परस्यू करना है ना, यही केस को बात बहुत है। जरूरी है। देखिए आपके इट्स द क्राइम वर्सेस यू, इट्स नॉट द क्राइम वर्सेस मीडिया, इट्स द क्राइम वर्सेस द फैमिली। आप विक्टिम जो है, अगर उसकी फैमिली, इफ ही और शी इज डिसीज्ड, इफ ही और शी इज अ विक्टिम, अगर आप लोग पीछे हट रहे हैं, विक्टिम इटसेल्फ जो है वो पीछे हट रहा है, अब मुख्तारा माई केस को उठा के देख लें। सो मुख्तारा माई वाज द पर्सन जिसने हार नहीं मानी, जो अब मतलब बिल्कुल। शी इज, आज हम जब फेमिनिज्म पढ़ते हैं या आज जब हम हम एक जेंडर example स्टडीज को quote पढ़ते करते हैं हैं, उनकी। हम जेंडर स्टडीज के अंदर मुख्तारा माई का पूरा केस पढ़ते हैं, Yes. हम मलाला यूसुफजई का पूरा केस पढ़ते हैं। सो द थिंग इज कि जब आप पीछे नहीं हट रहे तो मीडिया क्या कर सकता है? वेरी ट्रू। अच्छा, ऐसे पे सोशल मीडिया, उसका किस तरह से रोल सिद्रा आप देखते सभी हैं? सोशल मीडिया के जहाँ बहुत पॉजिटिव रोल है वहाँ बहुत नेगेटिव रोल भी है। Okay. आई मीन आप देखें कि मैं रीसेंट केस के ऊपर अभी कमेंट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो बड़े फैब्रिकेटेड आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया में हमारी बहुत सारी आवाम बहुत इमेच्योर बैठी हुई होती है, ये बच्चे जो अभी ज़रा 17-18 में आए हैं, एंड दे आर मोर
जेलस हैं बहुत ज़्यादा और उनको एक बात मिल जाती है। सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के ऊपर मेरा आर्टिकल आया था लास्ट मंथ। सो हम लोगों के पास जब एक न्यूज़ आ जाती है कि ये मामला हो गया है, हम उसकी तहकीकात नहीं करते। मुझे एक चीज़ पता चली, मेरे पास एक पिक्चर आ गई, वो पिक्चर बड़ी जो है वो मेरे लिए डिस्टर्बिंग थी, वो कैप्शन मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग था, मैं उसको पोस्ट कर दूंगी। मैं नहीं देखूंगी किसकी प्रेस्टीज एट स्टेक है, मैं नहीं देखूंगी कि ये विक्टिम की प्राइवेसी है, वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता है या नहीं। मेरे पास मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल है, आपके पास होगा, छोटे बच्चों के पास होगा, वो एक मुहिम चल पड़ेगी। सही बात है। जस्टिस फॉर दिस हैशटैग, जस्टिस फॉर दैट हैशटैग। उसमें हमने कुछ हुमैरा असगर का केस भी Yes. सिर्फ हमने इसके ऊपर बात भी की, उसमें भी हम देखें तो किस तरह की इंफॉर्मेशन जो कि हुमैरा ने अपनी जिंदगी में कभी वो चीजें रिवील नहीं की। क्योंकि हम प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि हम लोग जो है हुमैरा असगर केस के ऊपर भी बहुत सारे लोग बड़े ऑथेंटिक वे में बहुत सारे फॉल्स एलिगेशंस पे लगा रहे थे। फॉल्स एलिगेशंस मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि वो चीज़ें प्रूव नहीं हुई, उसकी ऑटोप्सी पे नहीं हुई, वो चीज़ें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से प्रूव नहीं हुई। सो हम लोगों का कसूर है कि हम बगैर तहकीक की एक मुहिम चला देते अच्छा, आप हैं। चूंकि इस केस का आपने हवाला दिया भी, और जो फेक न्यूज़ की हम बात करते हैं उसमें एक खातून जिस तरीके से उन्होंने उस केस को ख़राब किया, जिस तरीके से वो वीलॉग्स करती हैं, जिस तरीके से वो इल्ज़ाम लगाती हैं, आई एम सो सॉरी, घटिया तरीन ज़बान इस्तेमाल करती हैं, कोई केस पकड़ लेती हैं वो, और जिस तरीके से वो उस केस में अजीब अजीब अल्फाज, हैशटैग्स एंड थंबनेल्स, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों का क्या किया जाए। आपके पास लॉस मौजूद है, Yes. आपके पास पीका एक्ट मौजूद है, आपके पास साइबर सिक्योरिटीज के लॉस दैट मौजूद है। शोज कि हम सबको रिपोर्ट करना है उसको। यस Yes. देखिए, मसला पता है क्या है शुएब, मसला ये है कि पाकिस्तान ना ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री है। यू नेम द थिंग एंड यू हैव अ पाइल ऑफ लॉज फॉर दैट। Yes. आपके पास हर चीज के, लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन से लॉज को हमें जो है वो Exercise करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे किस दरवाजे पे जाना है। मेजॉरिटी लोगों को इस वक्त ये नहीं पता कि हमारे पास वफाकी मोहतसिब बैठे हुए हैं, हमें हरेसमेंट के कोई इश्यूज हैं वो वहां जाके करने हैं। इवन हमें लोगों को, हम इसी माशरे की बच्चियों को ये नहीं पता कि वहां पे आप अपने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में भी जाके अच्छा, बोल लेकिन सकते एक हैं। इशू ये भी तो है ना कि देखें, अगर दूर किसी इलाके में हम किसी हम्बल बैकग्राउंड से अगर देखें कोई खवातीन, वो तो चार दीवारी से बाहर कभी बड़ी मुश्किल से ही निकलती होंगी बाय चॉइस और जो भी है, बट उनको क्या पता कि लॉज भी मौजूद हैं, या उनको क्या पता कि Rights हमने ही नहीं कोर्ट पता भी ना। जाना है, या उनको क्या पता कि इंटरनेट पे हमें किसी वेबसाइट पे जाके हमें जाकर कंप्लेन लॉन्च करनी है। सो उनको अपने राइट्स का उस तरीके से तो पता ही नहीं। खैर, उनको तो ये भी नहीं पता उनके राइट्स भी हैं, कोई बेसिक राइट्स हैं, उनको तो ये भी नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली हमारे थोड़ा सा हालात कुछ इस तरह के हैं। ऐसी खवातीन को, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, कैसे बताया जाए कि ये उनके राइट्स हैं जिनके लिए वो लड़ सकती हैं? सबीन, मैंने एक और जगह बैठ के भी ये बात की थी कि देखें, मुझे मेरे राइट्स क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि आई बिलोंग टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, और जो मेरे पास डोमिनेंट कम्युनिटी है विच इज़ द मेल कम्युनिटी, आई एम सो सॉरी, वो जब उसको ये एहसास हो जाता है ना कि यार इसका हिस्सा इसके जायदाद में भी है, ये अपनी मर्जी से ये काम कर भी सकते हैं, अपनी मर्जी से फैसला ले भी सकते हैं, मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, शुएब को पता है कि दिस थिंग बिलोंग्स टू सिद्रा एंड सिद्रा इज नॉट अवेयर ऑफ इट। व्हाट वुड ही डू, बीइंग यू नो अ ह्यूमन, ये इंसान की एक फितरत है, शुएब मेरे से वो चीज़ कंसील कर लेंगे। एंड इट्स नॉट बिकॉज कि शुएब वो चीज़ कंसील करना चाहेंगे, इट इज़ बिकॉज वी आर ट्यून्ड दैट वे। That's how it is being done around us. You know, in that situation what we need to do is, मैं आउट ऑफ पाकिस्तान मेरा इसी तरीके से एक्सपीरियंस रहा, और हम लोगों ने जेंडर लॉस को जो है और जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम्युनिटी लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना था। सो उस कम्युनिटी में तो हम जेंडर की बात ही नहीं कर सकते थे, दैट वाज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी। सो व्हाट वी डिड वाज, हमने उस कम्युनिटी के पहले बुजुर्गों को, जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उनको एंगेज किया। उसके बाद उनके थ्रू जो घर के बड़े थे, घर के बुजुर्ग थे और घर के मर्द हजरात थे, उन लोगों को एंगेज किया कि आपकी खवातीन के ये हकूक हैं, आपकी खवातीन के ऊपर ये फ़राइज़ हैं और आपके ऊपर ये फ़राइज़ हैं। यू नो, जब हम इस्लाम से चीज़ें रिलेट करते हैं ना सबीन, मैं एक फार फ्लंग एरिया में जाऊंगी और मैं वहाँ पे जाके किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दूंगी या किसी ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करूंगी, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे,
लोगों को लगेगा मैं अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से आई हूँ, लोगों को लगेगा मैं किसी फॉरेन एजेंडा के ऊपर काम कर रही हूँ, ये बड़ा मसला है। लोगों को लगेगा, देखिए बात में उनके हकूक की कर रही Yes. हूँ, लेकिन लोग उस चीज को नहीं समझेंगे। लोग कहेंगे कि यार ये वो वाली खवातीन है जो आई एम सो सॉरी, मैं बहुत ओपनली ये बात कर रही हूँ, जो अपने घरों से निकाल दी गई हैं, या ये जुमले सुनने को मिलते हैं? ये जुमले बहुत यूजुअली हमें सुनने को मिलते हैं। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली खवातीन है, इनके तो अपने घर में ये है, इनको तो घर में कोई नहीं पूछता, इनकी बात नहीं सुनी। सो शायद सिद्रस की वजह ये है कि वो उनकी सोच ये है कि एम्पावर्ड खातून का मतलब ये है कि वो अपने कल्चर से और ट्रेडिशन से हट जाएगी, उन रूट से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। somehow, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड ये भी करूंगी कि शायद बाजू का हमारा तरीका भी बहुत मैटर कर रहा होता है कि हम एक इतने सेंसिटिव इशू को हम किस तरह से हाईलाइट करना चाह रहे हैं। सो वो थोड़ा तौर तरीके हमें खुद भी, जैसे हम सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो वहां पर भी हमें ये देखना है कि हम हर चीज को एग्रेसिवली देखने के बजाय हमारी कोशिश ये हो कि हम उसको एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट भी करें, सो दैट बात किसी तक पहुंचानी हो। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इन फैक्टर्स का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। एब्सोल्युटली। ऐसे एक छोटा सा कमेंट मुझे लेना है, एक माइंडसेट जो आपको लगता है हमें चेंज करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम बहुत तेजी से वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ जाएंगे। व्हाट इज दैट वन माइंडसेट? अल्लाह ताला ने ना इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्द को लगता है मैं अशरफुल मखलूकात हूँ और ये मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। सो प्लीज़ मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जब दो जेंडर्स को बनाया था ना, ये फैक्ट है कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पे फजीलत दी है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि औरत के कितने, वो जो फजीलत है ना, उस चीज़ को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये फजीलत इस वजह से दी है क्योंकि औरत के हकूक बहुत ज़्यादा हैं। सो काइंडली औरत को भी अशरफुल मखलूकात ही समझो, उसको मार्जिनलाइज कम्युनिटी में से निकालें। वेरी राइटली सेड सिद्दर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ना है, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान, स्टे विद अस। फिल्म करे। अच्छा, थोड़ा सा अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले ये था कि अच्छा आपने एक स्टेप लिया, फिर आप थिएटर, ड्रामा एंड देन फिल्म। अभी तो ये है कि आप साइमल्टेनियसली आप हर चीज़ कर रहे होते हैं। आई मीन थिएटर भी कर रहे हैं बहुत से एक्टर्स, ड्रामा भी कर रहे हैं, फिल्म्स भी कर रहे हैं, मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं साथ साथ। असल में वो फिल्म्स में तो हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी तक, तो वो हर तरह का काम हो रहा है, लेकिन उसको नाम फिल्म का दे दिया जाता है। सही। लेकिन वो ड्रामा का एक्सटेंडेड वर्जन है। यस, ये कह लें आप, सॉर्ट ऑफ। तो वो फिल्म वैसे बहुत मुश्किल है। उसकी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी फ्रेमिंग, उसमें एक्ट करना, उसकी स्टोरी टेलिंग, बहुत लंबी हो जाएगी बात। उसमें सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है, बहुत चीजें डिफरेंट होती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की कौन सी ऐसी हमारी फिल्म है जो कि उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है, जिसकी आप बात करें आपकी नजर में? मौला जट। मौला जट, तीफा इन ट्रबल, मौला जट, अभी रिसेंट ये देखें, हर किसी का एक अपना स्टाइल है। अब नदीम बेग साहब ने बनाई लव गुरु, उनका एक अपना स्टाइल है, उनका एक अपना टेस्ट है, वो उस तरह की फिल्म बनाते हैं। नबील कुरैशी मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। वो पहले तो बिलाल लाशारी हैं, फिर नबील कुरैशी है, क्योंकि नबील कॉन्टीन्यूसली जो है वो फिल्म्स देते रहते हैं। लेकिन बिलाल लाशारी जाहिर है 3-4-5 साल में करियर में 2 ही फिल्म है, लेकिन दोनों सुपर हिट है। तो कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, वो कहते हैं कि 2 साल 4 साल बाद काम करेंगे, काम लेकिन क्वालिटी आए उसमें। तो वो क्वालिटी थी उसमें कि इंटरनेशनल लेवल पे आप उसको ये कह सकते हैं कि हमारी जो फिल्म्स हैं वो इस लेवल की हैं। उसके सेट्स इतने अच्छे थे, उसका बैकग्राउंड स्कोर इतना अच्छा था, उसका वीएफएक्स इतना अच्छा था, स्क्रिप्ट तो जाहिर है हमारा। बजट ज्यादा रिक्वायर्ड है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से दिमाग ज्यादा रिक्वायर्ड है। दिमाग ज्यादा रिक्वायर्ड है, बजट तो है ही है, हाँ। बेसिक है। दिमाग भी तो है, दिमाग भी तो है, वो नहीं वो होता। जो फिर जो आप 2 फिल्म्स हिट बता रहे हैं ना, उनके जो फिर लीड वहाँ पे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल। तो ये भी बड़ा मैटर करता है कि एक्टर कितना अच्छा है, बिकॉज बाज़ औक़ात सेट बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत अच्छा है, बट एक्टर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते कि आप ड्रामा में देखें या फिल्म में देखें। आपको डिफरेंस नहीं लग रहा होता उसके अंदर? अच्छा, जो डायरेक्टर होता है, वो जो कास्टिंग होता है, वो बहुत राइट करता है अपने रोल्स के मुताबिक। उसको ये पता होता है कि मैंने बाजुकात हो जाता है गलत आपसे कि आप थोड़ा सा एक्टर वो स्केल पे पूरा नहीं आ पाता, लेकिन जो अच्छा डायरेक्टर होता है वो ले आता है उसको अपने मीटर पे ले आता है। और आई थिंक उसका काम भी है ना, उसका काम है, जाहिर है। और अगर वो एक्टर मीटर पे नहीं आ रहा, सीधी बात है, तो उसको डायरेक्टर रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कह रहे कोई मसला नहीं है। आपने कभी रिप्लेस तो नहीं किया किसी को? मैं खुद हुआ हूँ। किस ड्रामे में? बस वो ड्रामा नहीं बता सकता, लेकिन 1-2 ड्रामे प्रोजेक्ट्स में कि फिल्म में?
ड्रामे में, फिल्म में नहीं होगा। ड्रामे में Replace आप किसने किया रिप्लेस था? मतलब डायरेक्टर रिप्लेस करेगा किसी की और नहीं, I actor mean, किस आपकी actor से जगह कौन replace आया है? फिर? यार ये मुझे नहीं याद। ओके, लेकिन ये एंड व्हाट वाज द रीजन? आपको लगा, आप उस कैरेक्टर में आपको लगा मैं नहीं कर सकता? नहीं, वो कुछ पर्सनल रीजन थे उनके ओह, अपने। अच्छा। वो नहीं, वो फिर तो वो टॉपिक नहीं। मुख्तलिफ हो वो जाएगा। टॉपिक मुख्तलिफ हो जाएगा, वो वाली उस पे हम बात। नहीं जाते। असल में ईगो जो है वो हर्ट करती है बाजूकात कुछ लोगों को, तो वो ईगो का भी इशू होता है। ओके, तो वो मसला नहीं है। व्हाट्स योर वर्क फिलॉसफी? ज्यादा काम करना है, क्वालिटी काम करना है, इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, ये राइटर होगा तो काम करना है, इस शहर में होगा प्रोजेक्ट तो करना है? व्हाट्स योर वर्क फिलॉसफी? अच्छा काम करना है, जो मेरे दिल को लगता है मुझे वो काम करना है, और ऐसा काम करना है जिसमें मैं कुछ बता सकूं, जिसमें मैं मैसेज कन्वे कर सकूं, जिसमें मैं कहानी ऐसी सुना सकूं जिससे सोसाइटी में जो है वो आप ये कह लें कि उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका आएगा, वो करना चाहता हूँ। डू यू लाइक प्लेइंग नेगेटिव रोल्स? मैं करता हूँ बहुत, अभी भी आप करते नेगेटिव ही हैं? कर रहा हूँ मैं। Okay. और इसीलिए ये आपको गेटअप नजर आ रहा होगा मेरा थोड़ा सा। अच्छा, वो गेटअप से मैंने थोड़ा एज्यूम किया कि नेगेटिव रोल बहुत अच्छा करते होंगे। असल में देखिए वो मार्जिन की बात Margin होती है, ज्यादा वो होता है। डिपेंड कर रहा होता है कि मार्जिन कितना है आपको। लाइक मैंने माजी में पास में वडेरे का कैरेक्टर भी प्ले किया। सही। वडेरा इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, Not मतलब at उसको all, ये मत मतलब हर तरह के शेड्स होते हैं इंसानों ऐसे ही में, है। और हमारे इमोशंस हैं जिनको हम कैरी कर रहे होते हैं। एक इंसान के अंदर सब कुछ मौजूद होता है, सही बात। सिर्फ आपने अपनी हिस्स जगानी है, तो वो सब कुछ है हमारे अंदर मौजूद है। तो वो आपने निकालना कैसे है वो एक अलग एक एक्टर्स में थोड़ा ज्यादा होता और है वो मुझे लगता एक्टिंग है। में ही निकले तो ज्यादा अच्छी बात है। बेहतर है। कि आप एक अच्छे इंसान ऑब्वियसली हैं, स्क्रीन पे ही निकलता है, वैसे तो नहीं आप निकाल सकते वो हाँ, चीजें। वैसे रियल लाइफ में थोड़ी आपने विलन बन जाना होता नहीं, है। रियल बन भी लाइफ में भी सकते बड़े हैं। विलन है, बड़े विलन है। ओके, अच्छा, दुनिया विलन्स की है वैसे, ये अब दुनिया ये है ही बड़ी गहरी विलन्स बात हो की, गई है। ये दुनिया है ही विलन्स की। नहीं ये नहीं, कैसे? ऐसी बात नहीं है, ये कैसे? ये मतलब अक्सरियत जो है वो इसी तरह की है। कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं रियल लाइफ में। शेड्स है हर बंदे के, और लोग लाइक भी करते हैं पर विलन्स को, ऐसा सब नहीं लोग तो है। अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा बनते हैं लेकिन होते नहीं है। बनने में और होने में बड़ा फर्क ये है। आपकी फील्ड में ज्यादा प्रिटेंड है? करना और बिहेव करना दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपकी फील्ड में ये ज्यादा हर जगह है, कि हर प्रिटेंड जगह। करते हैं लोग। अब थोड़ा होता है यहाँ ज्यादा पे। कहा जाता है ना, बिकॉज एक्टर्स के बारे में अमूमन यही कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे वो कुछ और हैं, रियल लाइफ में सेट में अगर बात की जाए, सेट पे जो उनका असल behavior में and वो everything, it's quite different. उनके शेड्स इतने हैं, वो परफॉर्म इतनी चीजें कर रहे होते हैं कि वो भूल somehow- जाते हैं। नहीं, वो असल में कैरी करना बहुत मुश्किल है। आप साइकोलॉजिकली आप चीजों को कैसे अपनी ट्रिगर करेंगे, मुझे ये बताएं। जब आप इतने ज्यादा किरदार कर रहे हैं तो आपको जो मतलब आप डीप अगर किसी काम में जाएंगे तो उसके उसका बाद impact होगा आपकी हाँ, personality यस, पे। उसके बाद आपको उसको बैलेंस भी तो करना है ना। डिटॉक्स करना है अपने आप को। यस यस, वो करना भी नहीं आ रहा होता बाजुकात, या हम उस जोन में उस बंदे से मिल लेते हैं तो हम एक राय कायम कर लेते हैं, नहीं, कुछ टैंट्रम्स भी तो होते हैं ना, वो एक अलग चीज है। कॉफी चाहिए, फिर तो मैं तो उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा, आप उसकी बात कर रही हैं। अच्छा, मैं काम की बात क्योंकि वैसे वो काइंड नहीं है सेट पे, ये काम की बात है कि जिस तरह से आप काइंड नहीं है सेट पे, आप अपने स्पॉट बॉयज को या अपनी टीम मेंबर्स या जूनियर एक्टर्स को आप अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एंड देन जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आप काइंडनेस की बात कर रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली वो तो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, एंड बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने काम किया होता है वो नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि दिस इज हाउ यू ट्रीटेड अस। अच्छा, एज ए ह्यूमन अच्छे नहीं होते ऐसे लोग, मैं ये कहूंगा। एज ए ह्यूमन अच्छे नहीं होते। ट्रीट तो सबको खैर अच्छा ही करना चाहिए, सही। लेकिन कुछ है इस तरह की बीमारी लोगों को, उनका कोई इलाज नहीं है, उनका इलाज उनके पास है। लाइलाज बीमारी है ना, लाइलाज बीमारी। ऐसे लोगों के साथ काम करना मुश्किल लगता है? यार मैं काम तो करता हूँ, काम का तो मना नहीं काम है। तो करना है, मैं अपनी वर्क स्पेस क्यों छोड़ूं किसी के लिए, लेकिन उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। अब आप अगर हम ये सोचें कि मैं शेर को नहीं खाऊंगा तो ये जरूरी नहीं कि शेर मुझे भी ना खाए, ठीक है, वो तो खाएगा, उसकी नेचर है। तो वो और ये बात करते हुए जहन में कुछ 10-12 शेर तो आए ही होंगे। आपके भी मुझे लगता है जहन में आए हैं। मेरे में तो एक ही आता नहीं, है। आता है। आती है, ओके। तो तो शेर नहीं आती होगी। हम शेर की बात करें, शेर नहीं अच्छी आगे बढ़ो। शेर भी अच्छा होता है, लेकिन नेगेटिव वाला शेर होता है, शेरनियां नहीं होती। शेरनी भी नेगेटिव हो सकती है। ओके, मूव ऑन। ओके। थोड़ा सा आते हैं जी अब अच्छा, आपके अपने कैरियर पे ना, हाउ डिड यू स्टार्टेड? बहुत से लोग जो कि आना चाहते हैं मॉडलिंग में, एक्टिंग में, थोड़ा अपनी जर्नी से मुतालिक बताएं। मैंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने स्टडी किया थिएटर को थोड़ा सा, मेरे पास टाइम मैंने निकाला अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद कि मैं मतलब इस तरफ भी जाऊं। उसके बाद फिर मैंने ड्रामास की तरफ स्ट्रगल करना शुरू किया। डेफिनेटली स्ट्रगल बहुत होती है हमारी फील्ड में, प्लेट में रख के नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता।
जिन लोगों को बहुत इजी लग रहा होता है उतना आई इजी थिंक होता किसी भी नहीं। फील्ड में नहीं मिलता, यू हैव टू स्ट्रगल। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी भी जगह पे जॉब करनी है तो उसके लिए मुझे एक सीवी ड्रॉप करना पड़ेगा, उसके बाद मेरी 9 to 5 जॉब स्टार्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, इंटरव्यू होता है, स्किल्स एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 अच्छा, होगा, तो ड्रामा में 6 क्या होगा। होता है? Acting यहाँ में पे हर प्रोजेक्ट के बाद आपको एक नई स्ट्रगल करनी पड़ती है उस अच्छे कैरेक्टर के लिए। ओके, उसको उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी प्रॉपर। और मजे की सही। बात यह है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया है तो उसमें अगर आप अच्छा प्रूफ करेंगे तो आगे आपकी जगह बनेगी। सही, और कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा वाकई झूठ सही नहीं बात बोलता। है। वो तो सच बोलता वो है। किसी की कॉल पे आपने एक प्रोजेक्ट कर भी लिया है, या किसी एक वीडियो हिट होने से आपके व्यूज आने के बाद आपने प्रोजेक्ट कर भी लिया, तब भी आप कैमरा सच बोलेगा। कुछ लोग प्रूव करवा लेते हैं अपना, वो कुछ लोग नहीं भी करवा पाते और अपना। स्ट्रगल आपको मिच्योर करती है, बनाती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन मीडिया में स्ट्रगल क्या है? वो स्ट्रगल बार बार किसी से राबता करना है, वो स्ट्रगल क्या देखिए, है? अच्छी जॉब गेन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ओके। ऑडिशंस देने पड़ेंगे, और फिर वो ही काम नहीं है, फिर उसके बाद आपको उस करेक्टर पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा डीपली आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है आप अपनी स्किन से आउट होकर किसी दूसरे की स्किन में जा रहे होते हैं काम करने के लिए। अगर आप एक्टिंग के रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर आप उस तरह काम को देखते हैं तो मतलब नॉट अ इजी जॉब। ये नहीं है कि सुबह उठे चले गए, 9 बजे चले गए, 5 बजे आ गए। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज के, लेकिन ये डिफरेंट नोयत का काम है। हर आप profession 24 की घंटे बात लिव है। कर रहे होते हैं। वो चैलेंजेस है, हर फील्ड के अपने चैलेंजेस होते हैं, बट ऑब्वियसली जो आपने एक्सपीरियंस किया वो आप जरूर शेयर करें। वी रियली अप्रिशिएट कि खुल के बात की जा रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे जो इस वक्त इमर्जिंग एक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। लेकिन स्ट्रगल है, लेकिन ये है कि जब आप काम करते हैं, जब आपको काम मिलता है तो फिर मजा भी आता है। क्योंकि ज़रा भी passion फेवरेटिज्म होता है? है ना। हाँ, यू थिंक फेवरेटिज्म है कि आपने मेहनत भी कर ली कैरेक्टर के लिए? अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, तो स्ट्रगल भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, कंप्लेन तो बहुत इजी एक काम है, आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप में टैलेंट है तो आप अपनी जगह बना लेंगे। Very कंप्लेन करने से तो कुछ होना नहीं है, कंप्लेन करने में वैसे भी कुछ नहीं होता, मुल्क पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। खैर, ये इस फील्ड में क्या होना है तो उससे कुछ नहीं है। अगर आपने करना है काम तो आप स्ट्रगल करेंगे। देखिए, दो चीजें होती हैं, मेरी फिलॉसफी ये है, या तो आप फील्ड में अगर आपने रहना है तो स्ट्रगल करें, अगर नहीं करनी तो छोड़ दें। अब कोई आपके ऊपर गन तो रख के आपको लेके नहीं आया कि भाई आप इस काम में आ जाओ, आपने यहाँ पे काम करना है, आप खुद अपनी मर्जी से आए हो। हर काम का एक क्राइटेरिया है, सही बात। तो उसमें देखें नहीं मिल रहा जब तक आपको। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं 10-15 साल से काम कर रहे हैं लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं है। सही बात है। अच्छे एक्टर्स हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा डिलीवर करते हैं, लेकिन एक चीज लक होती है आपकी, एक नसीब होता है अल्लाह की तरफ से, वो आपको नहीं पता कि आपने किस टाइम क्लिक करना है। नहीं, दैट्स वेरी राइट। बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने बाकी कई साल काम किया, कई सालों में वो नाम नहीं बना पाए जो कि एक प्रोजेक्ट, एक कैरेक्टर ने फिर बना दिया उनका। उस चीज को आप ऐसे भी ले ले कि वो इतना टाइम स्ट्रगल थी, वो रियाजत और थी, उसका उसके फिर बाद उसका उसका फल मिला आपको। वेरी राइटली सेड। ये क्या ये एक परसेप्शन है कि जो एक्टर्स होते हैं, जो शोबिज इंडस्ट्री के लोग होते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है? पर्सनल लाइफ उनकी डिस्टर्ब होती है, और होने की वजह भी ये होती है कि वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है, मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि जब आप कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसकी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, वो रह जाती हैं। अब उस दौरान में अगर आप उस बंदे से मिले हैं जो कि बहुत इन्वॉल्व होकर उस काम को कर रहा है, तो फिर आपको फील होगा कि नहीं यार ये तो ऐसा है, वो कुछ ना कुछ आदत आप में रह जाती हैं, तो वो आपने अपने आप को नॉर्मल करना होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन थोड़े मुश्किल लोग होते हैं, आर्ट एंड कल्चर के जो भी लोग हैं वो मुश्किल ही होते हैं, टफ ही होते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा कैरेक्टर जो करने के बाद आपको भी वक्त लगा उससे निकलने में? मैंने एक कैरेक्टर किया था, चौधरी हाकिम अली का एक कैरेक्टर था, वो नेगेटिव एक विलन था एक कैरेक्टर, तो वो थोड़ा सा उसने मुझे डिस्टर्ब किया था, ऐसे सॉर्ट ऑफ कि वो कॉमेडी सी बात है कि मैं चलते फिरते वो एक्ट करना शुरू हो जाता था। ओके। अगर मैं मतलब कहीं जा रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ तो अचानक से मेरी टोन वो वाली हो जाती थी। What was that tone if we can have that? वो टोन ये थी कि और एक गल याद रखी अमजद, तू मेरा सबसे वफादार साथी है, तुझे ये गल कभी भूलनी नहीं चाहिए, और अगर तूने ऐसा वैसा कुछ किया
तो तुझे तो पता है कि चौधरी आकम अली का क्या सॉर्ट ऑफ इस तरह की टोन थी वो। तो ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में कोई मतलब ऐसे बात करना शुरू कर दे तो अगले तो परेशानी हो नहीं, मैं जाती है। उनके सामने नहीं करता था, किसी के साथ बात नहीं करता खुद था। से कर खुद से करता खुद था। से अपने और आप ये, से खुद बातें खुद करते से, थे। खुद से। वैसे कैरेक्टर वाज Okay. इंटरेस्टिंग, मतलब जब आपने स्टार्ट किया ना तो हम बहुत कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, लेकिन दोस्तों के सामने या किसी महफिल में कभी ये कैरेक्टर निकल के बाहर अच्छा, आया? मेरे दोस्त नहीं, उनके सामने तो नहीं, जाहिर है हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोस्तों को पता भी है तो वो मजाक भी करते हैं, क्योंकि फेलो एक्टर्स ही हैं, सब बैठे होते हैं, सही। तो वो कुछ लोगों को पसंद भी है, तो वो ये कहते भी हैं कि यार हमें जरा नहीं, मुझे मैंने एंजॉय किया है। तो वो इस तरह की चीजें काफी सारी होती हैं आपके पास जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपके साथ वो रह जाती हैं थोड़ी सी। कोई ऐसा कैरेक्टर, किसी ऐसे प्रोजेक्ट का, किसी ऐसे एक्टर का कैरेक्टर जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आया और आपकी ख्वाहिश हो कि काश मैं ये करता? बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं, कोई एक? बहुत सारी हैं, जैसे कि उल्लू बराए फरोख्त एक सीरियल था प्राइवेट प्रोडक्शन का, उसमें सुहेल अहमद साहब का एक कैरेक्टर था। उसमें नुमान इजाज होते हैं और सुहेल अहमद साहब होते हैं मेन कैरेक्टर में। तो सुहेल अहमद साहब का एक कैरेक्टर था, वो बहुत ही टफ था। अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, उसकी खास बात ये थी कि खास टाइम के बाद उनकी जो लेफ्ट आई थी ये फड़फड़ाती थी सीन में। लाइक ये मतलब आप ये कह लें कि वो अगर आप करें तो ये हाँ, ये मतलब इस तरह की वो एक चीज थी जो वो कर, मैंने थोड़ा डिफरेंट। ये बहुत मुश्किल है। हाँ, तो वो ये हम नहीं कर सकते, कर सकती हो? वो एक खास डायलॉग के बाद वो एक आंख का आपका उस तरह से फ्लिप करना, तो वो तो भाई सुहेल अहमद साहब तो फिर किसी वजह से हमारे लेजेंड्स हैं। नो डाउट, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये फेस के मसल्स की भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जी जी, एक्टिंग में तो आपको करनी पड़ेगी ना, फेशियल मसल्स आपके जो तो है वो बहुत आपने जरूरी ये है। प्रैक्टिस की है जिसकी वजह से यू कैन मूव योर आई लाइक दैट? ओके, ओके, पाकिस्तान वेरी टैलेंटेड जी। माशाल्लाह। एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड टू द यंगस्टर्स? यही बोलूंगा कि अगर इस फील्ड में के हवाले से बात करूंगा हवाले से प्लीज, तो अगर आप आना चाहते हैं तो प्रिपेयर होके आए और स्ट्रगल करनी पड़ेगी। प्रिपेयर फॉर स्ट्रगल? हाँ, करनी पड़ेगी, वो बहुत जरूरी है और मैं ऐसा समझता हूँ कि करनी चाहिए। बाज़ वक़्त पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्ट्रगल करने का कहते हैं बिकॉज वो आपको मिच्योर करती है, वो आपको सिखाती है कि ज़माने के साथ आपने कैसे चलना है। बिल्कुल। एक वो बच्चा जिसको आपने घर में रखा है और आपने उसको 10 साल तक घर में रखा, अगर आप उसको बाहर भेजेंगे तो उसको नहीं पता होगा कि कैसे बिहेव करना है, तो वो सोसाइटी के साथ नहीं चल सकता। वो तो हमें कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है Yes, बच्चों को कि वो बाहर जब जाएं तो दे नो कि उन्होंने हैंडल कैसे करना है तो सिचुएशन मुश्किल को। से आशना करें बच्चों को। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है शुएब कि हम ना बच्चों को ये भी सिखाएं कि ओवरनाइट फेम जो है ना, शॉर्टकट नहीं है, ये नहीं होता। No शॉर्टकट्स shortcut. की तरफ ना मेहनत जाएं, करें। ओवरनाइट फेम की तरफ ना जाएं। आप ये मत सोचें कि ओवरनाइट, क्योंकि ज्यादातर हमने ये देखा है जो ओवरनाइट फेम होता है वो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो सस्टेनेबल नहीं होता। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपने बच्चों को रियलिस्टिक गोल सेट करवा के किसी भी फील्ड में भेजना है और उनको सपोर्ट करना है नो मैटर व्हाट। चाहे वो उनको फेलियर के बारे में बताना है, मकसद फेलियर के बारे में नहीं बताना, कहते अच्छा तुमने तो कामयाब होना है जिंदगी में, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है जरूर है, लेकिन उन फेलियर से गुजर के रियलिस्टिक गोल सेट करके फिर आपने एक मकाम पे पहुंचना है, तो आपको जरूर कामयाब करेगा। थैंक यू सो मच असद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। विश यू गुड लक एंड यू आर सो टैलेंटेड माशाल्लाह, और वी रियली विश कि आप जो कैरेक्टर आप चाहते हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में आपको वो जरूर मिले। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। ये जंग अपनी जमीन वापस लेने के लिए और शोहदा के खून का इंतकाम लेने के लिए है। इस बार क्या दिखाकर फरियाद करोगे मुझसे? मुतजस्सिस हूं मैं, तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा मैं। वो लोग हमें तबाह बर्बाद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं पाशा हजरत। हमारी पीठ में छुरा घोंपने का हिसाब तुम्हें हर सूरत देना होगा शहबाज। तुम मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा। मुझे थप्पड़ मारने का हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। सिपाहियों की गद्दारी वाले मामले में कहीं वाकई तुम्हारा हाथ तो नहीं है? यहाँ से आजाद हो जाओ मैं, फिर तुम लोग देखोगे कि बाबा उरुज का इंतकाम कैसा होता है। हम गैब्रियल और तुम्हारी मुकद्दस अमानतों को तुम्हारी जानिब भेजेंगे और तुम लोग उरुज आगा और अंतुआन को यहाँ भेजोगे। असल जंग का आगाज तो अब होगा गैब्रियल।
जश्न आज़ादी को दुबाला करने के लिए राइजिंग पाकिस्तान ला रहा है खुसूसी ट्रांसमिशन। बनेंगे हमारे मेहमान जो है शान पाकिस्तान। 1 से 14 अगस्त तक आजादी के जज्बे से भरपूर स्पेशल ट्रांसमिशन। इन खुसूसी नशरियात में जहां होगी तहरीकी आजादी की बात, तो वहीं बानियाने पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि बासलाहियत नौजवानों को मिलेगा मौका अपनी सलाहियतें दुनिया को दिखाने का। पोस्टर्स मुकाबलों के जरिए नौजवान ढालेंगे अपने जज्बात को रंगों में। मेरा प्यारा पाकिस्तान सेगमेंट के लिए आप बनाएं अपने इलाके की खूबसूरत वीडियोस, हमें भेजें और बने पाकिस्तान की पहचान। हम दिखाएंगे दुनिया को पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा, क्योंकि हम हैं राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। पाकिस्तान में बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कुछ हमें मालूम है, लेकिन कुछ इदारे ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम कम आगाही रखते हैं। उनका क़याम, उनका काम, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं और कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उससे मुतालिक बहुत से लोग हैं जो नहीं भी जान रहे होते। जैसे कि एक इदारा है पेपरा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। आज हमने सोचा कि इस इदारे से मुतालिक बात की जाए, और जो इनके MD हैं हसनात अहमद कुरैशी साहब, ही इज़ अ सीनियर सिविल सर्वेंट, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ औक़ात में उन्होंने खदमात सर अंजाम दी हैं, इंटरनेशनली कंसल्टेंट के तौर पर खदमात सर अंजाम दे चुके हैं, और इस वक्त PM के विजन के मुताबिक जो ये इदारा है पेपरा स्कूल आगे लेकर चल रहे हैं। तो आज हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। हसनात अहमद कुरैशी साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थोड़ा पेपरा के बारे में बताएं, इसका क़याम, इसका काम, ताकि बहुत से लोग जो नहीं जानते वो जान पाएँ। जी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है एक वफाकी हुकूमत का खुद मुख्तार इदारा है जो वफाकी हुकूमत के महकमे और सूबाई महकमे, हुकूमती महकमे जितने भी हैं, वहाँ पे जो ख़रीदारी का अमल है उसमें शफाफियत लाने के लिए और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कवायद व ज़वाबित बनाता है। और वो ख़रीदारी फिर उन कवायद व ज़वाबित के मुताबिक होती है। उसको हम मॉनिटर करते हैं ताकि वहाँ पे कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो और गवर्नमेंट का पैसा ज़ाय ना हो, और उसको प्रॉपर तरीके से किया जाए ताकि किसी को कोई अनड्यू एडवांटेज ना मिले। यानी हुकूमत ने जो भी खरीदना है वो पेपरा तय करता है कि उसकी कवायद ज़वाबित क्या हो। जी बिल्कुल। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हुकूमत का जितना भी खर्चा होता है उसमें 70 to 75% प्रोक्योरमेंट होती है, खरीदारी होती है। चाहे वो आप कोई भी चीज़ अपने इस जगह पे देख लें, आपने फर्नीचर ख़रीदना है, गाड़ियाँ ख़रीदनी है, एयर कंडीशनर हैं, दफ्तर की बिल्डिंग बनानी है, रेनोवेशन करनी है, पुल बनानी है, सड़क बनानी है, तो वो सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट में आती हैं। तो ज़ाहिर है फिर बहुत ज़रूरी है कि उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से किया जाए ताकि हर कोई या हर महकमा अपनी मर्ज़ी से ना कोई कायदा कानून लगा के करे। तो हम वो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं और फिर उसको रेगुलेट भी करते हैं कि क्या हमारे कायदे कानून के मुताबिक ख़रीदारी का अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। थ्रू आउट उसको मेक श्योर करना होता है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट हो रही है। जी, इससे कहते हैं एंड टू एंड ये होता है। जब ख़रीदारी का अमल शुरू होता है, फॉर एग्जांपल एडवर्टीज़मेंट अखबार में गई, उसके बाद लोगों ने जो वेंडर्स हैं या सप्लायर्स हैं उन्होंने उसमें अप्लाई किया, उन्होंने अपनी बिड्स दी, वो बिड्स इवेल्युएट हुई, उनके रिजल्ट्स अनाउंस हुए। अगर किसी को कंप्लेंट है तो वो आया कि जी मेरे साथ ज़्यादती हो गई, उसका रेजोल्यूशन, और फिर उसके बाद जो सक्सेसफुल हो गए उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया,
और फिर देखो जो अच्छा खासा एक पूरा प्रोसेस और पूरा बड़ी process। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है ये। अच्छा, अब क्या विजन सेट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, जिसको अब आप लोग फॉलो भी कर रहे हैं और आपने गोल्स भी सेट किए हुए हैं? जी देखिए, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का बहुत फोकस है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे शोबाजात में डिजिटाइजेशन हो रही है। तो पेपरा जो है, चूँकि मैंने आपको बताया इसकी अहमियत इसलिए है कि गवर्नमेंट का, सरकार का बहुत सारा पैसा इस पर खर्च होता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विजन था कि जी इसमें शफाफियत लाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, इसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे स्विच किया जाए। आपको पता है मैनुअल प्रोसेसेस में फिर लूप होल्स होते हैं, करप्शन के चांसेस होते हैं, अब्यूज़ के चांसेस होते हैं। तो जब चीज़ें डिजिटाइज हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आ जाती हैं, तो उसमें शफाफियत बढ़ जाती है, क्योंकि किसी की डिस्क्रेशन नहीं रहती। अब हमने इस अमल को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए और इसको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का सिस्टम लेके आए हैं। इस वक्त हमारे तमाम सूबे, पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान का एक अलहदा से सिस्टम चल रहा है, बट वो भी इस पे आ जाएंगे। और फेडरल गवर्नमेंट ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के तहत तमाम ख़रीदारी हो रही है, जिससे नंबर 1 एक तो शफाफियत आ रही है अमल में, दूसरा बचत हो रही है गवर्नमेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनुअल तरीके से जब आप ख़रीदारी करते हैं, उसमें चूँकि मनूवरिंग के चांसेस होते हैं, बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्टर्स वो मिल के कोई कार्टलाइजेशन हो जाती है या कोई और गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, अब नहीं हो सकती। अब हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। एक जो महकमा है उसने अपना उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है। जो वेंडर्स हैं या सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म पे अपनी बिड्स देनी है और सिस्टम फिर उसको इवेल्युएट करके जो सक्सेसफुल होगा उसको सक्सेसफुल डिक्लेयर कर देगा। सो किसी को कोई दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अखबार ख़रीदने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा सिस्टम के तहत सारा हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अब इसमें बचत इसकी वजह से तो काफ़ी कॉम्पिटेंट वेंडर्स भी आते होंगे अब जी, क्योंकि वैसे तो होता है ना कि आप कुछ को जानते होते हैं, कुछ तो इससे ये है कि एक अच्छे तरीके से एडवर्टाइज भी हो रही है और वो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं जिन्हें वाकई, क्योंकि अक्सर लोग नहीं अप्लाई कर रहे होते कि हमें चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा, ऑलरेडी तय हो जाती हैं चीजें, हाँ, तो ये राय होती है लोगों की कि ऑलरेडी तय है सारी चीजें, तो हम किस लिए अप्लाई करें, या फलाने को लिंक्स पे मिल गया, इस तरह की भी तो बातें चल रही हैं। बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया। देखिए, इस वक्त हमारे पास कोई 35,000 वेंडर रजिस्टर्ड हैं, उसमें फॉरेन कंपनीज भी हैं। 400-500 फॉरेन वेंडर्स हमारे साथ रजिस्टर हैं। जैसे हमारी वेबसाइट खोलते हैं, वो दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हैं या पाकिस्तान के किसी शहर में, छोटे शहर में भी कोई कॉन्ट्रैक्टर वेंडर बैठा है, उसने अगर कहीं पार्टिसिपेट करना है किसी वेंडर में, तो वो अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से हमारी वेबसाइट पे जाएगा, ई-पैड्स की, वहाँ पे सारे टेंडर आ जाएंगे, कौन से टेंडर में कौन सा महकमा क्या खरीदना चाहता है। जहाँ उन्होंने अप्लाई करना होगा वो उसमें अप्लाई कर देंगे, किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन की क्या एलिजिबिलिटी है? रजिस्ट्रेशन फ्री है। सही? हमारी जो ई-पैड की वेबसाइट है, वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एज वेंडर रजिस्टर होना चाहते हैं, आप उसमें जाएं, अपना नाम, शनाख्ती कार्ड और बेसिक इन्फॉर्मेशन डालें, वो वेरीफाई होती है FBR से या SCCP से। अगर आपकी कोई कंपनी है, ज़ाहिर है SCCP से वेरीफाई होती है। टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं, टैक्स पेयर हैं, तो FBR से वेरिफिकेशन के बाद विदिन 24 आवर कंपनी आपकी हमारे साथ रजिस्टर हो जाती है। ओके, अब ऐसे में शफाफियत की चूँकि आपने बात की ना कि वो यकीनी बनाई जा रही है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट, इससे पहले कितना ज़ाया हो रहा था पाकिस्तान की आवाम का पैसा? अगर हम कोई फिगर कोट कर सकेंगे, जब ये सिस्टम राइज नहीं था तो कितने लूप होल्स जो कि आपने आइडेंटिफाई किए होंगे, कितना पैसा ज़ाया हो रहा था? देखें जी, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो स्टडीज़ हैं, उनके हिसाब से 15 से 20% एक्सपेंडिचर जो है प्रोक्योरमेंट पे जो होता है उसमें उसका लीकेज होता है। और हमारी अपनी नैब की एक रिपोर्ट है 2021 में, जिसमें ये कहा गया है कि 6% से लेकर 40% तक भी करप्शन होती है ख़रीदारी के अमल में, होती थी, मतलब इस सिस्टम से पहले जब मैनुअल था। तो बहुत सारे अब ये प्लग इन हो गया है। अब और जब हम इस परसेंटेज को अगर और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ज़ाहिर है हर साल की ख़रीदारी का आपको मालूम होगा, अच्छा कितनी ख़रीदारी हुकूमत करती है, रफली क्या अमाउंट बनती थी वो जो लीकेज की अमाउंट थी, जो कि पैसा ज़ाया हो रहा था, जो या करप्शन की नज़र हो रहा था?
देखिए वो तो डिपेंड करता है ना उस साल में कितनी खरीदारी हुई, कितने % करप्शन हुई या लीकेज हुई, तो उसका वॉल्यूम क्या बनता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर 1% सेविंग हम करते हैं, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है खरीदारी का अमल, 1% सेविंग रन्स इनटू बिलियंस ऑफ रुपीस। अच्छा, बिलियंस ऑफ रुपीस। मैंने आपको बताया ना, ये पाकिस्तान की जीडीपी अभी 410 बिलियन डॉलर्स है पिछले 2024-25 की। मैंने आपको बताया ना, जितना सरकार का खर्चा हो रहा है उसमें 70% खरीदारी है, बाकी तनख्वाहें हैं, ऑब्लिगेटरी पेमेंट्स हैं जो हमने लोन रिटर्न करने हैं या और ज़रूरी अखराजात हैं, बाकी तो सारी ख़रीदारी है। किसी न किसी तरीके से आप ख़रीदारी कर रहे हैं, ये आप ख़रीद के लाए हैं, स्टेशनरी आपने ली है, गाड़ियाँ ली हैं, बिल्डिंग बनवाई, पुल बनवाया, रोड बनवाया, एयरपोर्ट नया बन रहा है, ये सब ख़रीदारी के अमल में आता है। सो ह्यूज ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है इसमें। हर साल खरीदारी में इजाफा हो रहा है? जी यकीनन, जैसे इकॉनमी का साइज़ बढ़ता है, ज़रूरियात बढ़ती हैं, महकमे, फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है, पुरानी हो गई, उसको आपने अपग्रेड करना है, अभी फ्लड्स आ गए देखें, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका डिस्ट्रॉय हुआ है, जो अफेक्ट हुआ है, उसकी रेनोवेशन होनी है, नई बिल्डिंग्स, नए प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, नए प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लोगों का पैसा लगता है। अच्छा, ऐसे में अगर किसी को शिकायत हो, कोई ऐसा वेंडर है, कोई ऐसा कारोबारी शख्स है, कोई ठेकेदार है, कोई एक फर्द है, कोई एक आम पाकिस्तानी है, उससे किसी भी प्रोसेस में कोई शिकायत है, उसको लगता है कि नो मैटर व्हाट, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट ही हो, क्यों नहीं हो रही, वो उसे लगता है कि देयर इज समथिंग जो कि आइडेंटिफाई करनी चाहिए मुझे, और वो शिकायत करना चाहता है। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म जहाँ पे कोई शिकायत कर सकता है? जी देखें, ये शिकायत का बहुत एक कम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म इस सिस्टम के अंदर मौजूद है। देखें, आप 10 बिडर्स ने अप्लाई किया, तो किसी एक बिडर को या दो को लगा कि जी ये हम अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी तो इससे डिस्क्रिमिनेट हो रही है, तो वो उस स्टेज पे कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है उस महकमे के पास। वहाँ पे एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनी होती है जो उस शिकायत का जायज़ा लेती है, उस शिकायत को एड्रेस करती है अगर वो जेन्युइन शिकायत है, और अगर वो बिडर या शिकायत जो कर रहे हैं साहब, अगर वो मुतमैन नहीं है उस उनके जवाब से, उस कमेटी के, फिर वो हमारे पास आते हैं, हम उसकी अपील सुनते हैं। सही। और अगर महकमे ने उसके खिलाफ फैसला किया है जो हम देखेंगे और हम समझते हैं कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो हम महकमे के फैसले के खिलाफ फैसला दे देते हैं कि जी नहीं, बिडर ठीक कह रहा है, आप इसको अकोमोडेट करें। वो प्रोसेस रुक जाता है तब तक। इसी तरह हर स्टेज के ऊपर, ये तो मैंने आपको कहा ना, अप्लाई करने से पहले उसने शिकायत की, अप्लाई कर दिया, उसके बाद इवैल्यूएशन हो रही है, उसमें उसको पता चला जी जो इवैल्यूएशन हुई है उसमें मेरे साथ ज़्यादती होगी, मैंने तो, इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा था 10 साल का, मेरा 10 साल का है, लेकिन एक्सपीरियंस का नंबर मुझे इन्होंने नहीं दिया है। पूरी इवैल्यूएशन रिपोर्ट आती है जो हमारी वेबसाइट पे, बाकायदा ई-पैड की वेबसाइट पे पब्लिश होती है, तो हर किसी को पता चल जाता है, जहाँ पे बैठे हो वो देख सकते हैं रिपोर्ट को, फिर उसके मुताबिक शिकायत करते हैं। पहला शिकायत का जो अजाला है महकमे के पास है, अगर वो नहीं करते या सही तरीके से उसको हैंडल नहीं करते, फिर हम करते हैं। हमारे से भी, अगर हमारे फैसले से भी अगर वो मुत्तफिक नहीं है, तो फिर वो अदालत में जाते हैं। बट छोटी और नई कंपनीज को उनको किस तरह से आप लोग इनकरेज कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं? बिकॉज हर इदारे की कोशिश होती है कि अच्छा मंजी हुई कंपनीज हो जो ऑलरेडी बड़ी ट्रेंड हो, या बड़ी कंपनीज हो, हमें उनके साथ हो, या पैसे बचा रहे हो। वैसे में जो नई कंपनीज हैं या जो छोटे कारोबार, हाँ, या जो छोटे कारोबार हैं, हम उनको आप लोग किस तरह से एम्पावर कर रहे हैं? जी देखें, आजकल पूरी दुनिया में इंक्लूसिव प्रोक्योरमेंट का कॉन्सेप्ट है। इंक्लूसिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, आपको पता है। तो उसमें जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है, हमारी विमेन बेस्ड इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल हमारी ख़वातीन जो इंटीरियर सिंध में और पंजाब में कशीदाकारी करती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाती हैं, तो उनके लिए हमारे जो रूल्स हैं उसमें हमने प्रोविजन रखी है कि जो छोटी इंडस्ट्री होगी या छोटे वेंडर्स होंगे, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। उसमें गवर्नमेंट एसएमई के ऊपर तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी कि जी फॉर एग्जांपल इनको आपने प्रेफरेंस देनी है, तो वो उनको वो प्रेफरेंस उसमें मिलेगी, ताकि वो भी उसमें शामिल हो सके। आपकी बात सही है, अदरवाइज तो सारे बड़े वेंडर्स और बड़ी कंपनीज आ जाएंगी। वो तो देखें ऑलरेडी ट्रेंड भी हैं, दे नो, उनकी एक्सपर्टीज है कि उन्हें कैसे। जेंडर बेस्ड फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जो मतलब
आपके मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं वो कुछ कर रहे हैं और वो उस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ इस वजह से ना रह जाएं कि जी वो चूँकि बहुत छोटे हैं, विजिबिलिटी नहीं है। तो देखें ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, आप एक दफ़ा हमारे साथ रजिस्टर हो गए, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे कि जी अब ये फलां प्रोक्योरमेंट हो रही है, अलर्ट्स आते रहेंगे ईमेल के थ्रू और SMS के थ्रू, तो आपको पता चल जाता है आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, चाहे आप छोटी कंपनी हैं, बड़ी हैं, अगर आप रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सिस्टम में टू मेक इट मोर बेटर? जी बिल्कुल, देखें जो हम उस पूरा डेटा हमारे पास आता है इसका प्रोक्योरमेंट का ई-पैड्स के ऊपर, उसकी फिर मॉनिटरिंग, उसकी इवैल्यूएशन, उसके ट्रेंड्स देखने के लिए हम AI का यूज़ अभी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये नया सिस्टम है, अभी 2 साल पहले हमने शुरू किया है, ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे ये मैच्योर होगा उसमें AI के टूल्स और बाकी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स उसमें इनकॉर्पोरेट होते जाएंगे, और उसका फ़ायदा फिर ये होता है कि आपको पता चल जाता है पिछले साल में इतनी ख़रीदारी हुई, वहाँ ये ख़राबी हुई, वहाँ ये लूप होल्स थे, ये डेफिशिएंसीज थी, फिर आप उनको मेकअप करते हैं। और देखिए ये ज़रूरी भी है, अब हर फील्ड की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुन के भी कि किस तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स भी ले रही है, और जो लोग बात करते थे ये होना चाहिए वो चीज़ें हो भी रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इकानमी बहुत स्टेबल है, आपके बहुत सारे महकमों में, आपको पता है ना सरकारी महकमों में अभी वज़ीर आज़म साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी, कोई मैनुअल फाइल्स अब नहीं चलती दफ्तरों में। फेडरल गवर्नमेंट में तो ये इम्प्लीमेंटेड है, तमाम ऑफिसेज में ई-ऑफिस के थ्रू आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के फ़ाइल भेजते हैं, वो आगे आपसे सीनियर अफसर को चली जाती है, उनसे सीनियर वज़ीर साहब को जानी है, या इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाती हैं, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू जाती हैं। और वो बहुत ज़बरदस्त ये हो गया है, आपका टैक्स का निज़ाम डिजिटाइज हो गया, आपकी कैशलेस इकानमी है। वज़ीर आज़म साहब हर हफ्ते खुद मॉनिटरिंग करते हैं कि कैशलेस इकानमी को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि ख़रीदारी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम ये चाहते हैं कि जो वेंडर है उसने अगर एक सप्लाई दे दी है, चीज़ें दे दी हैं, तो उसको फिर दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े कि अपना वो चेक लेने के लिए चक्कर लगा रहा है, कोई उसको तंग कर रहा है, कहते हैं जी कल आ जाएं, परसों आ जाएं, हफ्ते बाद आ जाएं, अभी पैसे नहीं हैं। जैसे उसने डिलीवरी की, इलेक्ट्रॉनिकली उसकी इनवॉइस जनरेट हो गई, उसके बैंक में पैसे चले गए। दैट इज़ द विजन, इस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी इंटीग्रेशन हो रही है मुख्तलिफ महकमों के साथ, बैंक्स के साथ, स्टेट बैंक के साथ, और हमारे जो और ये डायरेक्टली आप लोग वेंडर्स के साथ ही कनेक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली, या फिर मीडिएटर कुछ कंपनीज भी होती हैं? देखिए हम रेगुलेटर हैं, हमने एक सिस्टम प्रोवाइड किया, हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, महकमा है और वेंडर है। यस, एक मिनिस्ट्री है, उसने एक चीज चाहिए, आपने उसे प्लेटफॉर्म दे दिया और यहाँ से वेंडर आएगा, आप कनेक्ट करेंगे जी, हमने उनको कनेक्ट कर दिया, हमने उनको फैसिलिटेट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म, और एक नजर भी रखी हुई है। बिल्कुल नजर भी रखी हुई है, उसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, और फैसिलिटेशन में या उस प्रोसेस में अगर कोई कहीं ख़राबी आती है, डिलेज आते हैं, फिर उसको हम एड्रेस करते हैं। तो वो अब महकमा और वेंडर, उनका आपस का जो रिलेशन है, बजाय इसके कि वो इस पे होता पसंद नापसंद पे या किसी की कोई और फैक्टर हो, वो अब सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो उससे ये है कि करप्शन और फिर शफाफियत बढ़ी है और करप्शन कम हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लास्टली कोई बात जो आप ऐड करना चाहते हो, स्पेशली जो हम कहते हैं ना ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होना चाहिए इदारों का और आवाम के दरमियान का, अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, तो जो कि आप लोग काम भी इस पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, व्हाट्स योर मैसेज अबाउट दैट? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ द सोल्यूशन। डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो गवर्नेंस सिस्टम है हमारा वो ट्रांसफार्म हो रहा है। मैनुअल प्रोसेसेस, पुराने तरीक़ों से हम बदल के नए प्रोसेसेस पे जा रहे हैं। दुनिया के जो तकाज़े हैं आगे बढ़ने के, उनके साथ हम आहंग हो रहे हैं। तो हमें चाहिए, इवन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हम सब लोग, हमें भी चाहिए हम अपने आप को बदलें। चेंज मैनेजमेंट का ये इशू है, हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। हमारे जो वेंडर्स हैं, हमारे जो ठेकेदार हैं, सप्लायर्स हैं, आपने कहा कुछ माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे होते हैं, और वो आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं जी आप हमें ट्रेनिंग दें, हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, अवेयरनेस उनकी हम कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि डायरेक्टली उनको फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए ईज़ ऑफ
डूइंग बिजनेस उनके लिए हो गई है, उनके लिए सहूलत हो गई है, घर बैठे उनको सारी चीजें मिल रही हैं, चक्कर नहीं लगाने, कॉल भी नहीं करनी किसी को, क्या जरा कहो ना मुझे मिल जाए प्रोजेक्ट। ऐसी कॉल आती है आपको? नहीं, हम तो खैर लेकिन शिकायत आती हैं, शिकायत आती हैं बिल्कुल। और ये अच्छी बात है कि जो भी शिकायत आती है वो चाहे आपको कॉल पे आ रही है, मैसेज पे आ रही है, प्रॉपर एक सिस्टम है उनका, तो वो सारी शिकायतों का अजाला करने की पूरी कोशिश की जा रही होती है, पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि डिवाइस किया गया है। द बॉटम लाइन है कि शफाफियत को यकीनी बनाना, करप्शन को मिनिमाइज करना, जो कि जिस तरह आपने कहा ना कि 1% भी अगर हम बचाते हैं ना तो इट्स इन बिलियंस, और यही हमें करना भी है, ताकि जहाँ जहाँ पे लीकेज हो रही है, जहाँ पे आवाम का जो पैसा है वो अगर कहीं पे ज़ाया हो रहा है तो कैसे उसको बचाना है और कैसे उसको मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल तरीके से इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे हसनात साहब, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे पीएम के विजन के मुताबिक जिस तरह से पेपरा आगे बढ़ा उस पर आज हम बात कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार से पीटीवी नेटवर्क पर। क्या चौधरियों और मलकों को अपने असल खानदानी जवाहिर भूल गए? पहली शादी तुम्हारी मापारा से ही होगी। सारी बातें वक्त से पहले भांप लेती हूँ। घूम नहीं झूम होता है वैसे। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। अब्बू और चाचू भी तो आप ही की वजह से। उसे अपने काम से बहुत इश्क। और आप तो खतीजा से।
शौकत तो शौकीन है। छोड़ बच्ची का हाथ। एक शर्त पे छोड़ दे कि तू मेरे साथ है। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा हम बात करेंगे जो आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमारा सेगमेंट। एग्जैक्टली बड़ा जबरदस्त हमारा सेगमेंट, लेकिन आज में थोड़ा सा हम चेंज लेके आए। ओके जो वो चेंज ये होगा कि उस आर्टिस्ट को कौन सपोर्ट करता है, स्पेशली घर के अंदर कौन सपोर्ट। और हो सकता है वो आर्टिस्ट कहे कि मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे आर्ट वर्क को खराब करते हैं। क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट अगर आर्ट वर्क क्रिएट कर रहा है, स्पेशली खवातीन की बात करें, उनकी ज़्यादा शिकायत ये होती है कि वो अभी काम करने बैठी हैं, कोई आर्ट बनाने बैठी हैं, कोई आर्ट पीस, तो एक आवाज़ आती है मम्मा या तो बेगम या बहू या बहन, ये आवाजें आ रही होती हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो उस तरह से कंसंट्रेट करके, बिकॉज वो आपको जोन में रहना होता है कोई भी चीज़ क्रिएट करने के लिए, तो क्या वो डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती? आर्टिस्ट हैं फारिस सलमान, उनके हस्बैंड सलमान, दोनों साथ मौजूद हैं। पहले भी हमारे दरमियान मौजूद थे एक और मौजू पे, लेकिन आज हम उनके आर्ट पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। और ये फायरा का काम भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है। इसमें सलमान साहब का क्या रोल है, ये हम सलमान साहब से जरूर पूछेंगे। सलमान साहब, इसमें आपका रोल क्या है? कैनवस आपने लाकर दिया होगा? जी, इसमें कैनवस मैंने ला के, जैसे आपने पहले बात की है कि काम खराब करने में मेरा हाथ होता है, क्योंकि आर्ट से मेरा दूर दूर ताल्लुक नहीं है। सिर्फ ये है कि इनको सपोर्ट करता हूँ, इनके लिए जो इसके लिए रिक्वायर्ड इनकी चीज़ें होती हैं, जैसे कैनवस आपने बताया, पेंट्स के हवाले से, ब्रश के हवाले से, वो सारा कुछ जो है प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी होती है। ये वैसे एक बड़ी सपोर्ट होती है। और इसमें भी वो जो आप वाली बात है कि बच्चों को संभालना बैकएंड पे, मामा और ये खाना पीने की चीजें इसमें आप संभाल लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप फारा बताएं, जब आप कोई आर्ट पीस पे काम स्टार्ट करती हैं, आवाजें आती हैं ऐसी, ये चीज चाहिए, वो चीज का बीच में आएगी, प्लीज मुझे चॉकलेट ब्रेड के ऊपर चॉकलेट लगा दें, और फिर उठ के एक ब्रश करके और फिर जाना पड़ता है मुझे, फिर आप काम नहीं हुए पूरा कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि ये कभी घर होते हैं और कभी घर में नहीं होते। जब वो घर पे नहीं होते तो उसमें सारा काम खुद करना पड़ता है। बड़ी ऑनेस्टी आई। आप उस वक्त काम करें जब घर पे होते हैं। लेकिन वो टाइम फिर ये रात को काफी लेट आते हैं उसको। हाँ, तो ये आप देखिए, लेकिन जब होते हैं तब करते हैं, जब होते हैं तब इनका काम भी करना है और अपना काम भी करना है, तो सिस्टम तभी चल सकता है। ठीक है ना, जिम्मेदारी आपने होशो हवास में जिम्मेदारी संभाली थी। बिल्कुल ऐसे ही दोनों ने कबूले होशो हवास में किया होता है। अच्छा, इस पे बाद में कुछ लोगों को बहुत अरसे बाद होता है कि हमें तो होश में ही नहीं था जब मैं थी। वो उससे पहले हो रहा होता है, जब आप होश में नहीं होते फिर आपको ऐसी चीज है कि जो करे तो वो भी कहता है कि नहीं होना चाहिए, जो नहीं करता वो कहता है होनी चाहिए। तो इसमें आप जो अंदर है वो कहते हैं बाहर निकलना है, बाहर वाले कहते हैं अंदर जाना है। नहीं, अंदर ही ठीक है। ये बताएं, जो सेकंड वाला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस पे जो गोल्ड लीफ का भी आपने काम किया है, तो इसके बारे में बताएं, कितना वक्त लगा? बड़ा आपने इसको यूनिकली डिजाइन किया है। बिल्कुल, यही मंडाला डूडलिंग है, और ये मतलब मंडाला का मतलब ही सर्कल है, कि जो हम बीच में सर्कल के बीच में मतलब ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स या फिर हम मतलब बाहर की तरफ उसको लेके चलते हैं। ये हमने उस दिन पूछा था मंडाला डूडलिंग क्या होता है। हाँ जी, और इसमें ये मेन इसलिए भी हम यूज़ करते हैं कि मतलब उससे थोड़ा रिलैक्सेशन वो चीज़ भी हम लोगों को आती है, और फोकस हमारा इतना ज़्यादा इसमें होता है ना कि मतलब हम जो अगर कोई नेगेटिविटी हम सोच रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। एट द एंड हम कहते हैं वाओ, बहुत खूबसूरत चीज बन रही है। ये तो मतलब हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ये, आप रिलैक्सेशन थेरेपी टाइप ये वो चीज है। जबरदस्त। और ये दूसरा आर्ट पीस आपका? हाँ जी, ये तो मेरा खुद का बहुत दिल है कि मैं खाना काबा की तरफ वहाँ पे जाऊँ, लेकिन अब मैं नहीं जा पा रही, तो मैंने फिर अपना मतलब एक ख्वाहिश जो है
वो अपने जाहिर आर्ट की है के इसलिए, थ्रू आपने उसको आर्ट के एक्सप्रेस थ्रू, करने की बिल्कुल, कोशिश की है। बिल्कुल। चलें ज़बरदस्त। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड का इस्तेमाल हाँ किया जी, गया है। वो क्योंकि उसका वो गोल्ड मेन खाना काबा के ऊपर भी है, तो ये हमने ज़्यादा इसको प्रोमिनेंट नजर आने के लिए। और मुझे तो लगता है कि चीज़ जो आपके पीछे आर्ट पीस है, ट्रक देख आर्ट। मगर प्यार से ट्रक आर्ट है। ये ट्रक आर्ट है सलमान साहब लेकिन प्यार से नहीं देखते आप? ये मैंने ही देखा तो उसी के ऊपर उन्होंने उसका आर्ट डिजाइन कर लिया। नहीं वो कह रहे देख मगर प्यार जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब तो आप आप देख समझ तो सकते रहे हैं। हैं। जब नहीं देखें तो फिर वो इसको देखें और फिर प्यार से गुड कि जब ना आपकी देखें- शादी को 10 साल माशाल्लाह हो गए ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 सालों में कभी 8 years 10 years हो गए। 8 years 8 years में 8 साल हो तीन गए, बड़ी जी, अच्छी देखा। होती हैं जी, इस वाले उनको हिसाब से। 8 भी 10 के बराबर लगे हैं ना, क्या करें वो? आप थोड़ा सा आगे कर लें। इनको शौक है वैसे भी आगे करने का हर चीज ना इजीली। शादी के 10 साल में लड़ाई किस बात पे हुई है? लड़ाई तो जी बस 8 सालों में, सॉरी सर, मुझे मारना पड़ जाए वहां से 8 सालों में। आप फिर क्लियर कर लें। 8 सालों में लड़ाई तो बस ये आपको पता है जहाँ पे प्यार मोहब्बत होता है लड़ाई तो असेंशियल पार्ट होता है। अगर लड़ाई ना हो तो फिर मजा नहीं आता। सही बात। तो जिस दिन लड़ाई नहीं होती, मैं कह रहा था आज जिस दिन तबीयत लड़ाई नहीं होती, जिस दिन लड़ाई नहीं होती तो मैं कहता हूँ शायद इसकी तबीयत खराब है। तो मैं बेहतर कहता हूँ कि इसकी नहीं नहीं तबीयत खराब रोज तो नहीं होती है। ऑल्टरनेट डे। अल्टरनेटिव। अच्छा, किस मतलब बात आप कह लें कि वीक के अंदर एक दफा जरूर वीक में हाँ एक जी। मर्तबा, और वो थोड़ी ज्यादा वाली लड़ाई होती है, बस तू मैं और बात आपने आप लड़ाई से क्या मतलब डंडा पूछा जा रहा है? डंडा मारते नहीं, हैं, नहीं, उससे मतलब नहीं एक मारते? होता आप लोगों ने हमें घर intensity- जाने देना नहीं। एक होता है ना इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती हो, आवाजें ऊंची हो गई, मतलब एक नहीं बहुत ऊंची वाली लड़ाई नहीं होती Cold है। war? हाँ जी थोड़ी अब एक्चुअली बच्चे हो गए हैं बड़े, तो अब वो जब उनकी थोड़ा वजह सा से हम ना कर हमें भी लेना आस्था तो बच्चे लड़ना फिर पड़ता कहते है। हैं कि उनके सामने नहीं बिल्कुल। करते। अच्छा, तो किस वो बात पे सबसे ज्यादा सादा सवाल करो ना, सलमान साहब क्या गलत करते हैं तो लड़ाई होती लड़ाई है? होती है? हाँ। क्योंकि मर्द बेचारा गलत होता है, औरतें जी, कहाँ से बिल्कुल गलत होती जाहिर हैं? सी बात है, जाहिर सी बात है। यूनिवर्सल ट्रुथ है। जी सही। शौहर तो होता ही, प्लीज होता ही क्या ऐसा करते हैं? हाँ ज़्यादातर इनसे उस टाइम फाइट होती है जब ये मतलब करना कुछ होता है करते कुछ। करना कुछ होता है करते कुछ। हाँ। मसलन मतलब पुदीना लेने भेजें तो धनिया लेके आ जाता है। हाँ यही वाला सीन है कुछ वैसे। ये वाला हाँ सीन है। जी, जैसे ये आपने वाला कुछ सीन है। चीज मंगवाई है, वो मतलब नहीं मैं लेकर कोई आए। भी चीज़ इनको कहती हूँ कि ये चीज़ ले आए, वो उसका या तो कहीं और चले जाएंगे या फिर कहेंगे मैं अभी, मतलब ज़्यादातर मेरा ये होता है कि ये देख रहे हैं मैं नहीं देख रहा जी। मतलब घर भी जाना है ना मैंने। हाँ, ये बात, ये नहीं, फोन वो तो तो बहुत उनको यूज कहना नहीं करते। चाहिए। हाँ फोन तो यूज नहीं करते बहुत। बहुत बहुत ये वैसे सारे बहुत ज्यादा। मियाँ जितने भी हैं उनका ये मसला होता मतलब है कि मैं फोन ज्यादा आते जाते इस्तेमाल इनको कहती हूँ बस करते हैं आप रखते हैं। ये किससे फोन बात रखते करते हैं? बस पिंग पिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो प्लेटफॉर्म है, इनको उस और पे फिर तो ज़ाहिर लगे है हैं। फेसबुक पे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग भी तो अच्छी खासी जी, होती हाँ है जी, ना, कि और एक एक रील, टिकटॉक। दूसरी रील, जी तीसरी रील, टिकटॉक भी टिकटॉक भी। अच्छा, टिकटॉक कोई खास अकाउंट तो नहीं जिसको ये फॉलो करते हैं? रजब भट्ट को। ओके, इस बाब लड़ाई होती है, मेरिट पे हो रही है। कुछ और काम भी साथ साथ डिस्प्ले करेंगे आपका, और ये तो हमने कुछ काम यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। आप हंस रहे हैं, मैंने तो सवाल किया। काम देखिए कितना अच्छा। पहले इस काम के बारे में जरा बताएं अपना। हाँ ये भी मंडाला डूडलिंग है और अच्छा, आप इसमें बड़ा हंस साइड पे बड़ा मजे नहीं, का बताइएगा, please, सर्कल्स एंड ज्योमेट्रिकल जो आपने जी बनाया है, बिल्कुल ये इससे- बेसिकली फ्यूजन इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी कि जो मंडाला डूडलिंग है और उस कैलीग्राफी को मिक्स करके एक फ्यूजन है। तो ये एक तो मंडाला डूडलिंग वैसे भी आर्ट फॉर्म में बड़ी बेहतर नज़र आती है, और कैलीग्राफी इस्लामिक जो है वो उसका एक डिफरेंट नीश नज़र आता है। तो ये मिक्सचर ऑफ कैलीग्राफी एंड मंडाला And this डूडलिंग जी ये बेसिकली इन्होंने वाटर पेंट पे शायद आपने बनाया। नहीं एक्रेलिक्स Acrylics पे, जी। एक्रेलिक्स पे किया था। मतलब ये करते वक्त हम लोगों को काफ़ी सुकून और वो चीज़ें अब ये जैसे फाबिया ये अला रबी को मातो का It's very nice, और ये बड़े इसको भी- deep इसका हाँ जी concept नजर बिल्कुल। आता है। और ये भी मतलब मैं वो कोई चीज़ सोच रही होती हूँ, फिर ये है कि अब अगर ये जो इन्होंने Just look क्रिएट at किया this. था ये हाँ। सिर्फ ब्लैक पेन ये से पेन के इन्होंने साथ मैंने ये की है, यूएस की wood एक के बिल्डिंग है, ऊपर। इन्होंने Very सिर्फ nice. ब्लैक पेन हाँ से जी। पूरा ये Wood के ऊपर है ये? जी वुड के Wood के ऊपर ऊपर। प्रॉपर वुड के और ऊपर। ब्लैक पेन से ये हमने कैपिटल फारिस बिल्डिंग को ऑफ कितना टाइम लगा अमेरिका। आपको बनाने में? मुझे 2 days।
2 days में ही आपने कंप्लीट कर लिया। और मैं मुझे उसकी एक्चुअली मैं जब detailing- स्टार्ट करती हूँ ना, फिर मुझे उसका फाइनल लुक का वेट शौहर की होता भी है होश कि नहीं वो रहती। फिर हाँ कहते हैं जी, बस सिर्फ नहीं किसी एक्चुअली की होश इस नहीं काम में रहती। इतनी है कि इनको हाँ। मैं कहता रहता हूँ कि ये जो मंडाला डूडलिंग है ये बहुत बारीकी वाला काम है। ये भी इवन पेन और ये इसको उसके साथ खाना भूल मतलब जाता है, ना, पीना भूल जाता है, मतलब कुछ भी नहीं करती और बस फिर ये आप कहते प्यार हैं। से और फिर आते ये हैं मुझे खाना ला लेकर। के देते जी हैं। बिल्कुल, फिर वो तो सही ऑर्डर बात कर है। देते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे बताना ही जरा है। मुश्किल काम है। आजकल आपको पता है ऑनलाइन डिलीवरीज बहुत है, तो हर चीज ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाती है। तो आप बस बनाती जाएं, वो साथ साथ आपके लिए पूरी हाँ सर्विसेज जी, अवेलेबल वो कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ और मैं बना दैट्स रही वेरी हूँ। नाइस। एक आर्टिस्ट बीवी होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आर्टिस्ट भी होने का हर चीज में वो अपनी आर्ट को डेफिनेटली उन्होंने करना है। घर भी बड़ा आर्टिस्टिक। जी बिल्कुल, घर में भी उन्होंने अपनी आर्ट को प्रेजेंट करना है, उसकी डेकोरेशन में, उसकी डिजाइनिंग में, उसके इंटीरियर्स में, उसको बेहतरली प्रेजेंट करने में। तो वो एक अच्छा है कि घर तो बेसिकली ख्वातीन ही संभालना होता है, तो वो अगर खुद मैनेज कर सकती है तो फिर किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। बात तो सही है, लेकिन बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं जी, बिल्कुल आर्टिस्ट की ऐसे अगर ही। बात की जाए तो जी। इसमें जो घर में रहने वाले होते हैं उनके लिए बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल हो जाती कि है। आपने ये